सभी को जय श्री कृष्णा। मस्तीपुर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद हमारे साथी अनुज और पंकज भाई का, जिन्होंने हमें आप लोगों के समक्ष लाकर खड़ा किया और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें प्राप्त करने का मौका मिला। हो गया ना, नाम बोल दिया है, अनुज को बोल दिया ना, लंबा हो जाएगा जो आप धीरेन्द्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशांत जी का धन्यवाद, अनुज जी का धन्यवाद, देवेंद्र जी का धन्यवाद। लंबी सूची है नाम की, लेकिन 30 सेकंड में अपन खत्म कर देंगे, नाम लेना भी जरूरी है। रामवीर जी का धन्यवाद, महेश जी का धन्यवाद, रामकुमार जी का धन्यवाद, राजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद, जय सिंह जी का धन्यवाद, उदयवीर सिंह जी का धन्यवाद, जयराम सिंह जी का धन्यवाद, मिट्ठू लाल जी का धन्यवाद, तिलक सिंह जी का धन्यवाद, राम भरोसे जी का धन्यवाद, रणवीर सिंह जी का धन्यवाद, अजंत सिंह जी का धन्यवाद, रामोतार यादव जी का धन्यवाद, कन्हैया लाल जी का धन्यवाद, रघुवीर सिंह जी का धन्यवाद, महेश प्रधान जी का धन्यवाद, किताब सिंह जी का धन्यवाद, नवाब सिंह जी का धन्यवाद, डॉक्टर रोहतास यादव जी का धन्यवाद, महेंद्र सिंह यादव जी का धन्यवाद, दलेल जी का धन्यवाद, नेत्रपाल जी का धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद मेरे युवा साथियों का, धन्यवाद मेरी माताओं का, धन्यवाद मेरी बहनों का, धन्यवाद इस समाज की इन पीढ़ियों का, जिनके लिए आज हम लड़ने निकले हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। जरा एक बार पीछे देखेगा, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आज अगर हम अपना घर छोड़कर बाहर घूम रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, आप लोगों को संगठित करने के लिए निकले हुए हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए निकले हुए हैं जिन्हें शायद अभी नहीं पता कि ये चल क्या रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। यहां आ जाओ। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। पिछले कार्यक्रम में मैं एक कहानी सुनानी भूल गया था, तो मैंने सोचा कि इसे इस वाले कार्यक्रम में सुना देते हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई होती है, और उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, और उस एक एक बूंद पानी को वो उस जलती आग के ऊपर डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई चिड़िया को ये अथक प्रयास करते करते। दूर तालाब की तरफ जाना, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरना, और उस एक एक बूंद पानी को उस जलती आग के ऊपर डालना। शाम को मैं बहुत जालिम आदमी हूं, मेरी आंखों में गुस्सा भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत भी है, और जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ मैं ही बोलता हूं। बुरा मत मानिएगा, घर छोड़ के घूम रहे हैं आप ही लोगों के लिए। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, और उस एक एक बूंद पानी को उस जलती आग के ऊपर डालने का वो काम करती है।
सुबह से लेकर जब शाम हो गई, चिड़िया को अथक प्रयास करते करते तो शाम को एक बड़े बाज ने चिड़िया को देखा और उसे रोका और उससे पूछा कि बहन, तुम इतना अथक प्रयास कर रही हो, क्या तुम्हारे एक एक बूंद पानी से ये भीषण आग बुझ जाएगी? तो सुनना साहब, उस चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भविष्य में इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी, तो मुझ जैसी मामूली सी चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम भी प्रयासरत हैं। उसी मामूली सी चिड़िया की तरह हम भी एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरकर जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां उस बूंद भर पानी को डालने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी सपने और उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी किसी रोज ये भीषण आग बुझेगी। तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आज मुझे जरूरत है आप लोगों की, आज मुझे जरूरत है कि आप लोग भी मेरी तरह एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरें और जहां जहां जिसके जीवन में जो समस्या है उसके जीवन की समस्याओं को हरने का आप काम करें। एक और बहुत बड़ी समस्या है, आजकल कोई परेशान होता है तो उसकी परेशानी देखकर लोग तमाशा मना रहे होते हैं। पड़ोसी की परेशानी देखकर एक पड़ोसी खुश हो रहा होता है, उसे मनोरंजन का एक साधन मिल जाता है, माध्यम मिल जाता है। रिश्तेदार परेशान होता है तो रिश्तेदार ही मजाक बना रहे होते हैं, भाई परेशान होता है तो भाई मजाक बना रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक शायरी है जो एक दूसरे के आंसू देखकर खुश हो रहे होते हैं कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए कि आपका संगठित रहना कितना जरूरी है, तो यकीन मानिएगा साहब, अगला नंबर आपका है। आज अगर आप नहीं समझ पाए कि कोई अगर परेशान है तो मुझे उसका सहारा बनना चाहिए, तो यकीन मानिएगा साहब, अगला नंबर आपका है। आज अगर आप किसी को रोता देखकर खुश हो रहे हैं तो यकीन मानिएगा साहब, अगला नंबर आपका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किस विचारधारा पर काम करते हैं। अक्सर हमसे लोग पूछा करते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। तो बहुत सरल सी हमारी विचारधारा है, जिस विचारधारा से हम आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस देश के नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं और इस देश की समाज की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं। हमारी विचारधारा है रोते हुए के आंसू पोंछना, बेजुबान को आवाज देना, कमजोर को ताकत देना और बुरे वक्त में जिसके साथ कोई नहीं खड़ा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना। इतनी सरल सी हमारी विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ हम देश के नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो हम जमाने की इस भाग दौड़ में इन नौजवानों का साथ चाहते हैं और समाज और देश की दिशा और दशा को हम बदलना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोगों के बीच आकर पूछना चाहता हूं, क्या समाज और देश की दिशा और दशा बदलने के लिए क्या आप हमारी इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहेंगे? हाँ या ना? जुड़ना चाहेंगे? तो कैसे जुड़ सकते हैं आप? हमारा एक संगठन है इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, IRO। इस संगठन के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ये पैन इंडिया रजिस्टर्ड है, पूरे भारत में पंजीकृत ये संगठन है, जिस संगठन के माध्यम से हम एक मशीन बनाने निकले हैं, जो मशीन नेता तैयार करेगी।
अब सुनना साहब, बड़ा अटपटा लगेगा आपको कि यार ये तो नेता तैयार करने निकला है, तो हमारा क्या काम। तमाम संगठन इतने हैं जो पेड़ भी लगाते हैं, खून भी बंटवाते हैं, भंडारे भी करवाते हैं, विवाह भी करवाते हैं, जन्माष्टमी भी करवाते हैं, तमाम त्योहार मनवाते हैं। ये तो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो किसान आंदोलन भी करते हैं, किसानों की आवाज भी उठाते हैं। तो हमारा संगठन उन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि आप किसी भी संगठन को देखो, उसका उद्देश्य क्या है कि मैं संगठन में इतने सामाजिक काम करूं कि मैं नेता बन जाऊं। और हम निकले ही इस चीज के चलते हैं, इस नारे के साथ हैं कि युवाओं को नेता बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर वही नेता पेड़ भी लगाएगा, खून भी बंटवाएगा, खाना भी खिलवाएगा, शादी भी करवाएगा और आप लोगों के सुख दुख में आएगा और जाएगा। वही नेता जो हम छांटकर आप लोगों के बीच, आप लोगों के नेतृत्व करने के लिए आपको तैयार करके देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मशीन बनने जा रही है, जो मशीन आज तक किसी संगठन ने तैयार नहीं करी, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो कुछ अलग है हमारा संगठन, और इसी संगठन के आधारशिला जो इसकी नींव रखी गई है, वो आपको जानकर बहुत कम लोगों को पता है कि श्रद्धेय नेताजी जब हमारे बीच हमारा साथ छोड़कर चले गए थे, उसी दौरान इस संगठन को बनाया गया था। श्रद्धेय नेताजी को आप लोगों के जहन में जिंदा रखने के लिए, उनके सपनों को आप लोगों के बीच जिंदा रखने के लिए हमने ये संगठन बनाया। और इस संगठन के माध्यम से हम आप लोगों को ही संरक्षण देने निकले हुए हैं। तमाम बातें हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। और चटपटी बातें मुझे करनी आती नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे मसाला लगाने किसी को आया नहीं हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, काम करने निकला हूँ, काम करना चाहता हूँ, आगे भी काम करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दिया, बोलूंगा वहां जहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और जब दहाड़ूंगा वहां पर, तो यकीन मानिएगा संसद की दीवारें भी कई सदियों तक गूंजेंगी कि समाज ने अपना कोई नेता तैयार करके भेजा था। बोलेंगे तो वहां, यहां तो हम सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका प्यार लेने आए हैं। और यकीन मानिएगा साहब, आज जिस लड़के को आप सुन रहे हैं, ये लड़का आगे आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की बहुत मजबूत ताकत है। अगर आप आज भी इसे नहीं पहचान पाए तो थोड़ा सा समय और दीजिएगा, थोड़ा सा समय और दीजिएगा। कुछ सालों में आप पहचान जाएंगे कि आपके बीच कौन आया था और क्या चाहता है और क्या आपको देकर चला गया। ये आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी क्या है? अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। आजकल एक फैंसी जमाना चल रहा है। नेता 10 फॉर्च्यूनर के साथ, 20-30 बॉडीगार्ड के साथ अगर आता है तो आप सोचते हो ये है मजबूत नेता। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे पीछे ऐसे तमाम नेता घूम रहे हैं जिनके पीछे 20 तो बॉडीगार्ड है और 20 तो गाड़ी घूम रही है, लेकिन वो हमारे पीछे घूम रहे हैं। ये होती है ताकत। और जिस ताकत का हम एहसास आपको अभी नहीं करवाना चाहते, अभी ताकत को हम इकट्ठा कर रहे हैं। इस ताकत को हम तब दिखाएंगे जिस दिन आपको जरूरत लगेगी कि हाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, तब हम दिखाएंगे कि ताकत क्या होती है। उस दिन इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हवाबाजी में ताकत का इस्तेमाल करके क्या करना, क्या फायदा हवाबाजी करने में? युवा जरूर प्रभावित होगा, युवा को जरूर देखने में अच्छा लगेगा कि हमारा नेता तो बहुत मजबूत है यार, एक ही रंग की गाड़ियों में आता है और लंबी चौड़ियां गाड़ियां लाता है। इस फैंसी नेतागिरी वाले जमाने से बाहर निकलो। वो अगर चुनाव लड़ने के लिए 20 करोड़ लगाएगा तो 200 करोड़ आप ही के हिस्से का खा जाएगा। मैं तो कहने निकला हूं, अपनी जेब से नेतागिरी करने निकला हूं और साफ कहकर जा रहा हूं, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाऊंगा और ना आपकी जेब का 1 रुपया अपनी जेब में आने दूंगा। काम करके दिखाऊंगा, चाहे जहां का भी रहूं। इसलिए हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे,
अभी ये नेतागिरी वाली बात मैंने क्यों कही, क्योंकि आपने कहा कि गगन का पता नहीं वो किस विधानसभा से किस लोकसभा से सपना क्या है। असल मायने में सपना बहुत बड़ा है। अगर सपना बड़ा ना होता तो एक ही विधानसभा एक ही लोकसभा पकड़कर हम लोग चल रहे होते। आज अलग अलग प्रदेशों में हम घूम रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में आप लोगों को सुनने का हम काम कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइएगा हमारा सपना क्या है। हम बताते हैं, हमारा सपना है अपना प्रधानमंत्री तैयार करने का। और इस सफर में अगर आपका ये भाई किसी ना किसी प्रदेश से मुख्यमंत्री बन जाए तो अपना आशीर्वाद देना बंद ना कीजिएगा। ये जिस भी प्रदेश में ताकत में रहेगा आप लोगों को कभी भी कमजोर नहीं होने देगा। और जो आज आप अपना पसीना अपना समय हम लोगों को दे रहे हैं, उसकी बदौलत भी एक चीज कहकर जाना चाहूंगा, आपके द्वारा दिया गया एक पल भी, आपका कीमती समय भी गगन यादव व्यर्थ नहीं जाने देगा। और इसी के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।